सकते हैं, माना कि त्रिभुज का परिमाप, माना कि त्रिभुज का परिमाप x सेंटीमीटर है, ऐसे लिखना है। माना कि त्रिभुज का परिमाप x सेंटीमीटर है, तब प्रश्नानुसार ऐसे लिख सकते हैं, त्रिभुज की पहली भुजा, तब त्रिभुज की पहली भुजा, तब प्रश्नानुसार त्रिभुज की पहली भुजा बराबर 1/4, इसे हमें यहाँ पर लिखना है 1/4। परिमाप में हमने x माना था, इसीलिए आप यहाँ पर x मान लो। चूंकि इकाई तो यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले सकते हैं सेंटीमीटर। तथा दूसरा, त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा, त्रिभुज की दूसरी भुजा बराबर ऑलरेडी क्वेश्चंस पर है 7 सेंटीमीटर, या लिख सकते हैं 7 सेंटीमीटर। तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर प्रश्नानुसार 2/5 x, इसमें भी लेंगे हम सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा तरीके से बताया है। आगे फिर से हम बताएंगे कि त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग। ये सूत्र है हमारा, तीनों भुजाओं का योगफल, तीनों भुजाओं का योगफल। इसीलिए आप प्रश्नानुसार मान भर सकते हैं। सूत्र में मान रखने पर जैसे ही हम सूत्र में मान रखेंगे, मान रख देंगे प्रश्नानुसार, त्रिभुज की पहली भुजा हमारे पास है 1/4x, लिख दीजिए 1/4x, प्लस योगफल बोला इसीलिए दूसरी भुजा है 7 सेंटीमीटर, और तीसरी भुजा जो है 2/5 x सेंटीमीटर। इसे हम क्लियर कर देते हैं। फिर आगे इसी को लिख सकते हैं 1/4 x का x, क्योंकि 7 के नीचे में एक छिपा है, इसलिए इसे हम लिख सकते हैं 7/1, लिखने से भी कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लस 2/5 x। तो यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर हम रफ कार्य कर सकते हैं, ठीक है, रफ कार्य। चूंकि ये प्रश्नानुसार है 4, 1, 5 का लसन निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त्यक, तो इसलिए हम इसे ऐसे बना सकते हैं 4, 1, 5, ठीक है। हमें ऐसी कोई संख्या लेना है जिससे ये संख्या बढ़ते जाए 5 में, तो 5 किससे जाता है, 5 से ही जाता है, 4 तो नहीं जाता, इसीलिए 5 का 5 हो जाएगा। अब 1 किसके पहाड़े में आता है, तो 1 के पहाड़े में ही आता है ना, तो इसीलिए ये ऐसे आएगा। फिर ये 4 किसके पहाड़े में आता है, तो 2 के पहाड़े में, इसीलिए 2 ले लो। फिर 2 दूनी 4, और फिर से ये 2 किसके पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में, 2 एकम 2, फिर ये 1 ऐसे। अतः लघुत्तम समापवर्त्य 4, 4, 1 व 5
सब बराबर लिख सकते हैं 5 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 तो 5 एकम 5 और 2 दूनी 4 और 4 पंचे होता है 20। अतः इनका लघुत्तम तो प्रश्नानुसार मित्रों यहाँ से हम प्रश्न से 1/4 x था, उसके बाद 7/1 लिए थे, फिर 2/5 x था, इसी से हम एलसीएम निकाले थे तो 20 आया था। तो इस 20 को बटे 4 करेंगे, ये जो नीचे में हर है ना इसी से हर संख्या से ये 4 लिख देंगे, फिर 20/4 करेंगे, कटाने पर क्या आ जाएगा 4 एकम 4 4 पंचे 20, इसीलिए 5 आया। फिर से इस 20 को फिर लेना है और इस बार जो है इस 1 से कटाना है, तो 1 एकम 1 और 1 विषम 20 मतलब 20 आया इसमें भी। फिर तीसरे स्टेप में फिर से 20 लेना है और नीचे में जो आपको 5 दिखाई दे रहा है ना इससे कटाना है, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, इसीलिए 4 आ गया। तो प्रश्नानुसार हम ये बता सकते हैं कि अभी तो हमने हर को लिया था पहले कंडीशन में कटाने पर, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अगले स्टेप में अंश को गुणा करेंगे तब समझ में ज्यादा आएगा। देखिए पहले प्रश्न में कटाने पर कितना है, ये देखो प्रश्न में कितना है ये 5, 1 गुणा करेंगे कटाने पर कितना आया था ये 5, फिर प्लस कर देना योग था इसलिए, फिर दूसरे स्टेप में कितना आया था हमारे पास, हर अंश में कितना है ये 7 गुणा कर दे, फिर कटाने पर आ गया था 20, फिर प्लस करेगा तीसरे स्टेप में, ये अंश में कितना दिखा आपको ये 2 दिखा, फिर गुणा कर देना कटाने पर कितना है, तो यहाँ से 4, चूंकि सभी का एलसीएम कितना है 20, तो देन यहाँ पर ये हो सकता है, इसलिए इसी में हम इसको क्या कर सकते हैं गुणा 1 पंचे 5 धन 7 का, फिर ये 20, फिर 2 चौक कितना हो जाएगा 8/20, क्योंकि साथ में हमारा x भी था है ना, तो इसीलिए ये x कर सकते हैं, इसमें भी 20 सत्य होता है 8x। अब ये जितना भी था अभी तक आपने जो देखा ये सब हमारा रफ कार्य था। अब हम आगे स्टेप में बढ़ते हैं, ठीक है। और बाकी जब आगे स्टेप होगा तब हम इसी को लिख सकते हैं इसलिए करके, इसलिए, ठीक है। ये जितना भी था ये सब क्या था रफ कार्य था। अब इसलिए लिखेंगे 1/5 वाले में था ये 1 गुणा 5, उसके बाद x करेंगे, फिर 7x। तो मित्रों इसमें हमने आपको बताया था पिछले वर्ग में, फिर इसका हम यहाँ पर त्रिज्या क्या वज्र गुणा करेंगे, त्रिज्या गुणा या वज्र गुणा करने पर, त्रिज्या गुणा या वज्र गुणा करने पर, तो देखते रहिएगा बहुत सिंपल है ये। इन दोनों का अगर हम गुणा कर दें तो x का 20 हो जाएगा गुणा इज इक्वल टू 5x प्लस 140 140 प्लस 8x इज इक्वल टू 20 का x के साथ गुणा करेंगे तो ये 20x हो जाएगा। फिर से हम सीक्वेंसली जमा देंगे 8x प्लस 140, ये आ जाएगा 20x का 20x लिख सकते हैं, 8 5 होता है 13x प्लस 140। फिर इसमें हम पक्षांतर करेंगे, पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करते हैं देन प्लस माइनस में माइनस प्लस में गुणा भाग में भाग गुणा में बदल जाता है। पक्षांतर में सिर्फ चिन्ह बदलता है, संख्या कभी नहीं बदलता। तो इसीलिए चर संख्या को एक साइड लिखना है। यहाँ पर x वाला संख्या 20 है तो ये 13x भी चर है ना, ये 13 वाला माइनस में बदल जाएगा, प्लस माइनस में बदल गया। ये 13x का 13x लेंगे, फिर ये प्लस 140 का 140 ही होगा, 20 में से 13 घटा दीजिए तो ये आ जाएगा 7x प्लस 140। इसका हम प्लस जो है गायब कर सकते हैं तो ये हो जाएगा 140। 140 आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर इसी को अगर मैं आगे बताना चाहूँ तो
लिख सकते हैं 7 और x के मध्य में गुणा का निशान छिपा था, इसको हमने यहाँ ला लिया कि ये 140 आया। फिर से अब हम इसमें पक्षांतर कर सकते हैं। पक्षांतर करने पर जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे देन x का मान निकालेंगे 140, ये गुणा जो है भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये 7 का 7 x बराबर 140/7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 शून्य शून्य, x बराबर 20/1, तो x बराबर हो जाएगा 20 और ये हमारा सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, अतः त्रिभुज का परिमाप, अतः त्रिभुज का परिमाप, अतः त्रिभुज का परिमाप x बराबर 20 सेंटीमीटर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।